हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। डीडीएस क्लासेस दीपू सर छोटी सी यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। आप सभी को यहाँ से छोटी सी मदद करने के लिए हम आप सभी को उपस्थित हो गए हैं बीच में। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सब जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी सॉल्यूशन चैप्टर 1 का ए, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। इसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में क्या चीज, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए चलिए आप लोग यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में दोनों हम दे सकते हैं। आप सभी को मान लीजिए कि आपको रिवीजन रिवीजन क्लास है। आप लोग कहीं पढ़ते उड़ते हैं, कोचिंग या बुक से, एनसीईआरटी बुक जो भी हो, आप सब लोग यहाँ अगर चैप्टर पढ़ चुके होंगे, इस चैप्टर प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप लोग अब सही जवाब दे सकते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस को गिनती कीजिएगा, काउंट कीजिएगा कितने हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि आप सब पढ़ते हो तो एक तरह से अनुमान लग सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग के यहाँ पर होल्ड कर देता हूँ। क्या चीज, होल्ड कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पेन नहीं है, अभी हाथ से ही थोड़ा सा काम चलाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब एक स्टेट है, जो राज्य है, उसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो हम लोग को अगर कहीं आप लोग पढ़े हुए तो क्लास में पढ़ाया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसको हम लोग आंसर क्या दे सकते हैं, अधिक, क्या बोलेंगे, अधिक सिंचाई बोलेंगे। अधिक सिंचाई, राइट द आंसर क्या होगा, अधिक सिंचाई होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क ख ग घ में, इस तरह से हम लोग इसको एबीसीडी मान के चलेंगे, हम लोग को आसान होगा। तो चलिए आप लोग को यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अधिक सिंचाई। याद रखिएगा, अधिक सिंचाई। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर, टू नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यहाँ पर है टू नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि है, कृषि कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कृषि ये भी आप लोग को पढ़ाया गया होगा क्लास में कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित होते हैं। एक फेमस है, जो स्टेट का है, एक फेमस कृषि है। तो फर्स्ट में है, ए नंबर में हरियाणा, बी नंबर में है पंजाब, सी नंबर में बिहार का मैदानी क्षेत्र यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र, और डी नंबर में है उत्तराखंड। आप लोग बता सकते हैं कि इस जो सोपानी कृषि कृषि क्षेत्र है किस राज्य में प्रचलित है। जैसे हम लोग का बिहार में क्या है, मैदानी कृषि प्रचलित है, जो गंगा का मैदान है, जो जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और इसे दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। तो हम लोग का क्या है, बिहार का मैदानी क्षेत्र प्रचलित है। लेकिन आप लोग के यहाँ बिहार का नहीं दिया गया है, स्टेट का नहीं, इसमें लिखा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है। तो बताइए आप लोग का आंसर, राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या होगा, उत्तराखंड होगा। क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड होगा। चलिए आप सभी को यहाँ से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काउंट कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ 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 है। निम्न में से कहाँ है, एक क्वेश्चन है आप सभी का। थर्ड नंबर है, जो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में है कर्नाटक, और डी में है महाराष्ट्र। आप लोग यहाँ पर बताइएगा। आप लोग का अगर यहाँ पर क्लासरूम में पढ़ाया गया होगा, सॉरी निकाल देता हूँ, हाँ आ गया। आप लोगों को यहाँ से बताया गया होगा, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो बताया होगा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ से हुआ है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान, मरुस्थलीय का मतलब होता है रेगिस्तान होता है। क्या होता है, रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान जिसे बोलते हैं राजस्थान में, राजस्थान में हम लोग का होता है, वहाँ खाली बालू ही बालू, डेजर्ट डेजर्ट पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में डेजर्ट कहते हैं मरुस्थल को। तो क्या हम लोग का राष्ट्र आंसर होगा, राजस्थान हो जाएगा। के नंबर डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि मेढक मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन सा है। एक जीव है जो मेढक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या देहात में बोलते हैं, उसे बेंग बोलते हैं, बेंग। देहाती भाषा में बेंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है।
ये आप सभी को साइंस और आर्ट्स दोनों में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए में है बेंजीन, डी में है सॉरी बी में है यूरिया, सी में है एल्ड्रीन और डी में है फास्फोरस। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्ड्रीन हो जाएगा, एल्ड्रीन। ऐसे इसे और रसायन यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में कुछ और कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर में जो दिया गया है ऑप्शन में उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एल्ड्रीन, एल्ड्रीन होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एल्ड्रीन, ए आंसर हो जाएगा, यानी कि हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। 5 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, राजस्थान वाला क्वेश्चन बताए हैं, जिसका आंसर था कि रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में। तो उसी जगह आप लोग को बताए थे। तो यहाँ पर क्या आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, और इस सब में क्या होता है? तो कपास की खेती होती है, और इसमें क्या होता है? नमी प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। किसमें? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। आप सभी को यहाँ पर पेन ले लेंगे तो आप सभी को आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए और अति करने के लिए। चलिए यहाँ पर आप सभी को यहाँ से हटा देते हैं और क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा इसका काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। यहाँ पर देखिए ए वाला हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में आप सभी को प्रश्न पूछते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आप सभी के ज्ञान में आ सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर है कि जलोढ़ मिट्टी की विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। इन मृदा में कौन कौन सी फसलों लगाई जा सकती है? आप सभी का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? साधारण है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को है। आप सभी यहाँ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताए। अभी आप लोग ऑप्शन के रूप में देखे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, और इस तरह से हम लोग देखे हैं। तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पर? और इसमें एक क्वेश्चन आ कि इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, यानी कि कौन कौन सी हम लोग कृषि इसमें कर सकते हैं। तो देखिए आंसर में यहाँ दिया हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यानी कि हम लोग देखिए कितने राज्यों में है। हम लोग को इसी देखिए हम लोग को यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी मिल सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव लिख सकता है आप सभी को कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्य निम्नलिखित में से हैं। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, और इसमें जितने भी स्टेट दिए हुए हैं आप सभी को इसमें से एक ऑप्शन में सही ऑप्शन रहेगा। जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, असम है, बंगाल है इत्यादि। ये सब क्या है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार राज्य वाला है। और इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? इस मुद्रा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें जैसी उगाई जाती है। क्या क्या है? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। कितने चीज? 1 2 3 4 5, यानी और चीज उगाए जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से बोले तो इसमें 4 चीज ऐड किया हुआ है, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। क्या हो गया? उगाए जाते हैं। चलिए इसका आंसर दम आप सभी को देखने के लिए रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं आप सभी को। आगे देखिए आगे क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? ये समोच्च कृषि जैसे से हम लोग पढ़े हैं, एगो ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिला है क्या? सोपानी कृषि क्या है? उसी तरह से समोच्च कृषि भी से आप क्या समझते हैं? ठीक क्या है? पहाड़ी ढालों पर जल के तेज बहाव से बहने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए क्या है, सो पानी भी कृषि था, तो उसका आंसर क्या था? उत्तराखंड में था। उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि पानी सीधे ऐसे पहाड़ रहते हैं, ऐसे तो सीधा ऊपर रहते हैं, पानी पर जब बारिश होता है तो पानी सीधा नीचे भागने लगता है। सीधा क्या होता है? आप लोग को पता कॉमन सेंस है कि पानी जब अगर बारिश होगी तो ऊंचे सतह पर से क्या होगा? नीचे की ओर भागेगी। तो इस पानी को रोकने के लिए जब ये पानी अगर सीधा भागेगी तो क्या करेगी? पहाड़ के कटाव करेगी, पहाड़ को काट के नीचे लाएगी। ये पहाड़ को यानी कि मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए क्या करते हैं वहां पे? इस तरह से आप लोगों को बता देते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि ये ऐसे पहाड़ है, ये पहाड़ है, और इस पर खेती
जैसे गोल पहाड़ है, इस पे खेती करनी है, तो इस क्या करते हैं, ये पर छोटे-छोटे खेती को ऐसे चरखूट काट कर बना देते हैं, ढाल भाई जैसे आप लोग जैसे छत क्या बोलते हैं, हम लोग छत पे जो सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से छोटे-छोटे प्लॉट बना देते हैं। और लेयर बाय लेयर उसमें खेती कृषि होती है, उसी को बोलते हैं सोपानी कृषि बोलते हैं, और उसे समुच्च कृषि भी बोलते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, एक बार हम लोग फिर यहाँ से समझ लेंगे क्वेश्चन आंसर को। यहाँ पर क्या है कि समुद्र कृषि से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ देखिए पहाड़ी पहाड़ी ढालों पर जल के तेज बहाव से, क्या तेज बहाव का मतलब वो नीचे की ओर भागता है। आप लोग को कॉमन सेंस की बात होगी, जब छत पर बारिश होती होगी, बारिश के मौसम में, तो छत का पानी सीधे नीचे भागता होगा गली में, जो पाइप के द्वारा नीचे गिरता है। तो क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर, सीढ़ीनुमा ढाल का मतलब कि हम लोग जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से खेती वहाँ होता है पहाड़ पे। बनाकर बनाकर की जाने वाली खेती को समुच्च कृषि कहते हैं। इसमें मृदा अपरदन को रोका जाता है। अब मृदा अपरदन के मतलब मिट्टी जो कटाव होती है, वो क्या होगा, उसे रोकेगा, धीरे-धीरे पानी आएगा, नहीं तो भाई काट कर लेके चल जाएगा। हम लोग देखे होंगे, अगर नया कोई रोड नया जो रोड भराता है और उस पर बरसात के दिन में जब पानी बरता है, तो रोड को साइड को मिट्टी को पिघला कर वो नीचे लेके चला जाता है और बड़ा-बड़ा गड्ढे बना देते हैं साइड में। तो हम लोग का इस तरह से है। यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी प्रसिद्ध उपयोगी मानी जाती है। क्वेश्चन क्या है थर्ड नंबर, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी प्रसिद्ध उपयोगी मानी जाती है, इसमें कोई सी आती है। इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टी पट्टी पट्टिका कृषि शेयर शेयरकर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर कर की जाती है कर कर की जाती है। इसमें देखिए क्या, इसमें क्वेश्चन का आंसर, इसमें की पॉइंट क्या छुपा हुआ है, आप सभी को यहाँ पर बता दें ऊपर ले आकर। तो क्या होगा यहाँ पर कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी प्रसिद्ध उपयोगी मानी जाती है, यानी कि जो पवन अपरदन वाली जो कृषि है, इसमें कौन सा उपयोगी मानी जाते हैं, क्या चीज है। तो क्या पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि शेयरसकर, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर सकती है। इसमें क्या मानी जाती है, पट्टिका कृषि मानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी को, भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है और वहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो आगे ऊपर करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में किस भागों में डेल्टा का विकास हुआ है। डेल्टा का मतलब आप लोग समझते हैं, डेल्टा पहले आप लोग यहाँ पर डेल्टा का मतलब समझिए कि पॉइंट क्या है। डेल्टा का मतलब समझिए क्या है। डेल्टा का मतलब होता है कि नदी मान लीजिए किस तरह से आ रही है बहते हुए, इस तरह से नदी आ रही है बहते हुए, क्या होगा, इस तरह से नदी आ रही है बहते हुए, आई नदी एक यहाँ से एक दूसरा ऐसे नदी जा रही है, क्या दूसरा नदी जा रही है। तो जब इस नदी का पानी इस नदी में गिरता है, तो यहाँ का जितने भी सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स का मतलब होता है कि जो हम लोग का खेत में से जो पानी जाता है, क्या जाता है, छोटे से पैन में जाता है, उसे बोल सकते हैं छोटी सी नदी वाला बारह नदी में जाती है, जैसे बारह नदी। और यहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है, ये नदी का पानी दूसरे नदी में जब इन करता है, तो यहाँ पर डेल्टा बनाता है, क्या डेल्टा बनाता है, मट्टी यहाँ पर मट्टी का यहाँ पर छोड़ देता है और पानी आगे बढ़ जाती है, इसी को डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पर मट्टी का सेडिमेंट जमा कर देता है और ऊंचा तरफ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसी का डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का विकास हुआ है, वहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। हटाइए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो इसका आंसर क्या होगा, गंगा गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आगे यहाँ पर क्या है, इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का गठ गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इस रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भीरे रंग का होता है।
यानी कि यहाँ लाल रंग का भी होता है और भूरे रंग का भी होता है, इस तरह से होता है यहाँ पे। और तो आप लोग यहाँ समझ रहे हो कि नदी का डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा का ही मतलब क्या होता है, डेल्टा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है आप सभी को यहाँ पे, कि फसल चक्र मृदा संरक्षण किस प्रकार सहायक है। सॉरी, क्या है, फसल चक्र मृदा संरक्षण किस प्रकार, फसल चक्र का मतलब क्या होता है, चक्र का मतलब होता है बार बार रोटेशन, क्या होता है, रोटेशन, क्या होता है, रोटेशन होता है, रोटेशन होता है, इसे रोटेट करना, यानी कि बार बार, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ से बार बार चलकर फिर यहाँ पर आ रहे हैं, फिर यहाँ पूर्ण चक्र, यानी कि पूर्ण मतलब दोबारा उसको पूरा करने वाला, उसी को बोलते हैं पूर्ण चक्र बोलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए एक बार और, कि फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो चलिए